गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार को पढ़ने से पूर्व अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है ये हम जान लेते हैं। अलंकार दो शब्दों का मेल है, अलम और कार, जिसमें अलम का मतलब होता है आभूषण या सजावट। और जिस तरह से व्यक्ति अपने आप को आभूषणों से सजाता है सुंदर दिखने के लिए, ठीक उसी प्रकार काव्य को भी अलंकृत किया जाता है, जिससे कविता में सजावट आ जाती है। ओके, अब ये जानना आवश्यक है कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या है और अर्थालंकार क्या है यह जानना अति आवश्यक है। अतः शब्दालंकार को परिभाषित करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि जब किसी भी वाक्य या कथन में दो शब्दों के विशेष रूप से कविता को सुंदर बनाया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी कि जिस कविता में शब्दों का विशेष प्रयोग हो, शब्दों पर ज़्यादा बल दिया जाता हो तथा कविता में सुंदरता शब्दों के द्वारा प्रकट होती हो, तो ऐसे काव्य को शब्दालंकार, ऐसा जो काव्य का स्वरूप होता है वो शब्दालंकार से सुशोभित होता है। शब्दालंकार में यदि शब्दों को बदलकर उसका पर्याय उनका जो पर्याय है उसको वो प्रयुक्त हो तो भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पानी का अर्थ सम्मान है। यदि पानी के स्थान पर सम्मान प्रयुक्त होता है तो भाषा अलंकृत नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार देखिए अर्थालंकार क्या है। अर्थालंकार जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि जिस कथन में भाषा का अलंकृत होना शब्दों पर नहीं बल्कि अर्थ की विशिष्टता पर निर्भर करता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, इस पंक्ति में मुख को चांद बताया गया है। चांद बताया गया, इसमें चांद की जगह शशि लिखा हुआ है। शशि लिख कर ही भाषा को अलंकृत किया गया है। इस तरह से आइए अब हम यह देखते हैं कि जो शब्दालंकार है उसके कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार में के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष है। आइए समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास में अनु शब्द का मतलब होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है रखना, यानी किसी वर्ड को बार बार रखना ही अनुप्रास है। इसे निम्न परिभाषा के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे जब वर्डों या शब्दों की बार बार आवृत्ति में काव्य में सुंदरता पैदा होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे छोटी कक्षाओं से ही आप लोग यह उदाहरण पढ़े होंगे, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ च वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा एग्जाम्पल होगा, दूसरा उदाहरण, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, इसमें भाव वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। यह हो गया अनुप्रास। दूसरा है यमक अलंकार। यमक जिस कथन में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर यह पाए या पाए बौराय, ऐसे है। तो इस उदाहरण में कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। तो प्रथम कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। अतः स्पष्ट है कि यमक अलंकार की ही छटा इन दोनों पंक्तियों में विद्यमान है। अगला है श्लेष। अब श्लेष अलंकार जो है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसमें यह होता है कि जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों, ध्यान दीजिएगा, शब्द एक ही होता है लेकिन एक से अधिक जिसमें अर्थ चिपके होते हैं वो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें शब्द तो एक ही बार आता है पर उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे जो रहीम गतिदीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करो बड़े अंधेरो होए। एक और श्लेष का उदाहरण है, चरण धरत चिंता कर चितवत चारों ओर,
सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो अभी जो मैंने बताया चरण धरत चिंता करत, इसमें जो सुवर्ण शब्द है, ये सुवर्ण शब्द जो है इसके तीन अर्थ निकलते हैं। कवि व्यभिचारी और चोर, तीनों को एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, सुवर्ण की। कवि को सुंदर वर्ण की ज़रूरत होती है, सुंदर अक्षरों की। व्यभिचारी को सुंदर स्त्री की ज़रूरत होती है। और चोर को सुवर्ण, वहाँ यहाँ पे अर्थ दूसरा निकल जाएगा इसका, सोने की ज़रूरत होती है, सोना यानी गोल्ड जिसको कहते हैं, तो उसकी ज़रूरत होती है। इसलिए एक ही शब्द सुवर्ण में तीन अर्थ चिपके हुए हैं, अतः यह श्लेष अलंकार है। अब जो है हम अगली वीडियो में अर्थालंकार को परिभाषित करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। धन्यवाद।